हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉफमन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या फिर जिसे बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं एक पार्टिकल के अंदर प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है कि नहीं। एक सब्सटेंस जो दिया है वो प्राइमरी अमाइन है या नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसे पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा विद रिएक्शन। ओके, ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन दैट इज NH2 ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, ये जानने के लिए हम लोग देखते हैं बच्चों प्राइमरी अमाइन। ओके, तो हमारे पास रिएक्शन क्या है बच्चे लोग? दैट इज योर प्राइमरी अमाइन RNH2, दैट इज योर प्राइमरी अमाइन। जब तुम्हारा KOH विद क्लोरोफॉर्म CHCl3, ओके, CHCl3 दैट इज 3 मॉलिक्यूल KOH या फिर NaOH के साथ, ठीक है, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन जो रिएक्ट कर रहा है 3 KOH विद क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। ओके, KOH कहां पे, कैसे, किधर से इस्तेमाल करेंगे वो बराबर बताऊंगा प्रॉपर। सी, तो यहां पर RNC बन जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O, 3KCl प्लस 3H2O, अल्काइल आइसोसाइनाइड और 3KCl और 3H2O बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, प्रॉपर समझो बराबर से। ठीक है, सपोज तुम लोगों ने बीकर लेके रखा है जिसके अंदर KOH प्रेजेंट है और थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डाला है, उसके अंदर थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डाल के रखा है, इसके अंदर KOH प्रेजेंट है और थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म। तो KOH और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो बराबर से, सी द मैकेनिज्म। क्लोरोफॉर्म CH Cl, ठीक है, CH Cl। अब यहां पे अगर मैं CH Cl, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पे खींचता है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सही है। अब C और H में C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो H के पास से खींचता है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाता है। मतलब ये कार्बन H+ दे सकता है, तो जो H+ दे सकता है उसके लिए मैंने यहां पे क्या बोला, KOH में मैं थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डालूंगा, CHCl3, सॉरी हो गया। तो ये जैसे ही डालोगे तो ये H+ अंदर छूट जाएगा KOH के अंदर। देखो ये H+ तूने किसमें डाल दिया भाई, KOH, तो ये H+ अंदर जाएगा, राइट। ठीक है, बिकॉज दिस H हैज अ पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, जैसे अंदर गया तो ये H+ के लिए OH अंदर रेडी है, बेसिक सब्सटेंस रेडी है। तो ये जो H+ है प्लस ये C इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसका चार्ज नेगेटिव डेवलप होता है, Cl प्लस KOH। अब ये जो H+ है वो सीधा OH माइनस के साथ रिएक्ट हो जाता है, क्योंकि ये H+ बेस में डालने की वजह से छूटा है। अब ये बचा K+ और C से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन के पास है, तो ये क्लोरीन यहां पे रिएक्ट ले लेता है, जिसकी वजह से C 2 इलेक्ट्रॉन, Cl, देखो C दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पहले से ही नेगेटिव चार्ज, Cl ले रहा है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज प्लस
H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ गया K प्लस प्लस H2O। देखो अगर ये OH माइनस है तो ये K प्लस है बच्चे लोग, सही है। अब ये H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये प्लस माइनस न्यूट्रल, अब ये KCl के साथ जुड़ गया तो यहां पर C 2 इलेक्ट्रॉन Cl प्लस KCl प्लस H2O। देखो यहां पे 3 KCl और 3 H2O है, जिसमें से मैंने यहां पे एक बन चुका है, अभी भी 2 बनना बाकी है। वो कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो बराबर बताऊंगा। नाउ दिस पार्टिकल इज अ मेन पार्टिकल, डाइक्लोरो कार्बीन, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन। नाउ डाइक्लोरोकार्बीन, तो मैं इसे ऐसा याद रखता हूं, नॉट द सिंगलेट ट्रिपलेट। तुम लोग बहुत जन ये सोचते हो, मैं थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं अपनी तरफ से इस तरह से याद रखता हूं, Cl 2 इलेक्ट्रॉन। डाइक्लोरोकार्बीन्स होते हैं, नाइट्रीन्स होते हैं, बहुत जन को पता होगा तो, बट मैं इसे कैसे याद रखता हूं बच्चों, आई कंसीडर दिस एज अ इलेक्ट्रॉन रिच as well as electron deficient पार्टिकल। ये दोनों की तरह काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच मैं अपने हिसाब से इस तरह से याद रखता हूं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच की तरह भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। मतलब ऐसा कैसे बोल सकते हो सर आप, तो इसका रीजन ये है कि इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड, मतलब 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की तरह काम करता है। फिर से एक बार देखो, ये 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की तरह काम कर रहा है। बट अगर मैं यहां पे देखूं, बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो वो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पड़े हुए इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करने के लिए दे सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच भी है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, अगर सामने कोई इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप आया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की तरह काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप आया तो ये इलेक्ट्रॉन रिच की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर से एक बार सुनो, अगर सामने कोई इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप आया जिसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि ये डिफिशिएंट की तरह काम कर रहा है। और सामने कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप जिसको कम है, तो इसके पास 2 पड़े हुए हैं, तो सामने वाले को दे भी सकता है, ठीक है। अब मैं यहां पर, मतलब तुम्हारा क्लोरोफॉर्म और KOH मिक्स होके, तुम्हारा बीकर है, क्लोरोफॉर्म और KOH मिक्स होके डाइक्लोरोकार्बीन बन चुका है, प्लस KCl प्लस H2O, और KOH अभी भी थोड़ा बाकी है, KOH अभी भी थोड़ा बाकी है, देख सकते हो 3 लिया था ना KOH, हाउ मेनी 3 KOH मॉलिक्यूल्स, 3 KOH अभी भी बाकी, 3 में से 1 रिएक्ट किया, देखो 3 में से 1 रिएक्ट किया, अभी भी 2 बचे हैं अंदर ही सॉल्यूशन में। अब जैसी डाइक्लोरोकार्बीन बना, मैं ऊपर से हमारा प्राइमरी अमाइन डाल देता हूं, RNH2। कौन सा अमाइन डाल देता हूं, RNH2, प्राइमरी अमाइन। तो ये जो है RNH2 इलेक्ट्रॉन्स और डाइक्लोरोकार्बीन है सामने, जैसे ही वो रिएक्ट करेगा NH2, N के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग, Cl 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है और कार्बन को 2, 2 4 और 2 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा, जिसकी वजह से R नाइट्रोजन H Cl 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी पेंडिंग है, नाइट्रोजन ने दिया तो नाइट्रोजन का चार्ज पॉजिटिव, देखो एक ही इलेक्ट्रॉन देख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखा है, कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बन गया,
नाइट्रोजन ले रहा है तो पॉजिटिव, कार्बन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, अब ये कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ी देर पहले ही बताया था, कार्बन और क्लोरीन में कौन खींच रहा था, क्लोरीन खींच रहा था, राइट ना बच्चों? देखो तो Cl खींच रहा है, सही है? ओके, देख सकते हो Cl खींच रहा है। तो अगर Cl खींच रहा है, Cl ले रहा है, तो नाइट्रोजन किसके पास से लेगा, किसी एक H के पास से ले लेगा। ये दोनों साइड में H ही है, ठीक है, दोनों साइड, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा होती है, ठीक है। और तेरे पास सामने KOH पड़ा हुआ है, याद है ना बच्चे लोग? तो एसिडिक H निकल सकता है, एसिडिक H निकल सकता है। RNH, नाइट्रोजन ले रहा है तो चार्ज नेगेटिव, पहले ही चार्ज पॉजिटिव। ओके, सिंगल बॉन्ड यहां पे Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी C इसे दे रहा है, देखो इधर Cl है, C इसे दे रहा है, C दे रहा है तो पॉजिटिव, पहले ही चार्ज नेगेटिव है। Cl ले रहा है तो नेगेटिव, कौन है? नाइट्रोजन ले रहा है तो नेगेटिव हो, पहले ही पॉजिटिव। कौन दे रहा है यहां पर? H, देखो तो H पॉजिटिव, ये प्लस माइनस न्यूट्रल, ये प्लस माइनस न्यूट्रल। अभी भी मेरे पास सॉल्यूशन में कोई तो है, कौन है भाई? KOH। कितने KOH? 2 KOH। देखो 3 में से अभी तक मैंने एक ही इस्तेमाल किया, 2 KOH अभी भी बचा हुआ है, मैंने यहां पे भी लिखा है, देखो तो 2 KOH बचा है, KOH। तो यहां पर मैं लिखता हूं KOH, तो ये एसिडिक पार्टिकल OH में डिसॉल्व होगा और K प्लस जो है Cl को अट्रैक्ट कर लेगा, सही है? ये एसिडिक पार्टिकल H प्लस जो एसिडिक है वो OH में डिसॉल्व होगा, सही है? और K प्लस Cl को अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहां पर RNH 2 इलेक्ट्रॉन, अभी भी सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस K और Cl मिक्स होके KCl, H प्लस OH में डिसॉल्व होगा H2O, सही है? अब ये नाइट्रोजन फिर से इस कार्बन को क्यों देगा? कार्बन के पास देखो 2, 2 4 और 2 6, मतलब और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और नाइट्रोजन के पास 2 पेंडिंग है, नाइट्रोजन देगा। जैसे ही देगा RNH 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, KCl और H2O। देखो अभी तक कितने KCl हो गए? 1 KCl, 1 और ये 2 KCl, 2 H2O भी हो गए, अभी भी 3 और एक बनना बाकी है, 1 KCl, 1 H2O बनना बाकी है, वो भी बन जाएगा। अब यहां पर ठीक है, तो यहां पर ये नाइट्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिख रहा है ना बच्चे लोग? तो जैसे ही देगा, क्यों देगा? 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, तो बाजू वाले के पास से लेगा, लेते ही साइन माइनस, नाइट्रोजन देते ही साइन प्लस, सही है? अब ये नाइट्रोजन H, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में पहले ही अभी बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, ठीक है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन खींचेगा आराम से और ये एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। अब C और Cl में हम लोगों ने अभी लिया था Cl, इधर भी लिया, इधर भी लिया, इधर भी Cl है, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो Cl खींचेगा, ओके। और सामने मेरे अभी भी कौन पड़ा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर? KOH, KOH अभी पड़ा है, ठीक है। RN इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देखो इधर लिखता हूं फिर से एक बार, H इसका चार्ज पॉजिटिव, डबल बॉन्ड C, Cl 2 इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज नेगेटिव। नाइट्रोजन H का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है तो इसका साइन नेगेटिव, C अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है तो इसका चार्ज पॉजिटिव, H दे रहा है तो H प्लस,
Cl ले रहा है तो Cl माइनस, फिर से एक बार n ले रहा है तो माइनस आया, C दे रहा है तो प्लस आया, ठीक है। तो n के ऊपर पहले से ही प्लस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हुआ, C के ऊपर पहले से ही माइनस, प्लस माइनस फिर से न्यूट्रल हुआ, सही है। अब यहां पर मैंने एरो लेके क्या रखा है, अभी भी KOH, H प्लस जो एसिडिक है इसमें डिसॉल्व होगा OH में, और K प्लस सीधा सीधा Cl को अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टिंग इन Rn 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड C 2 इलेक्ट्रॉन प्लस KCl प्लस H2O, सही है। अब मुझे क्या दिखता है बच्चे लोग, देखो मैं यहां तक लिखूं और बोलूं RNC, हो गया भाई, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखो, अभी भी देखो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है बच्चे लोग, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सामने वाले के पास 2 पड़े हुए हैं, नाइट्रोजन के पास, इसके बाजू वाला जो नाइट्रोजन है उसके पास 2 अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है बच्चे लोग, Rn डबल बॉन्ड C 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन देगा तो चार्ज पॉजिटिव, ये लेगा चार्ज नेगेटिव, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है प्लस KCl plus H2O. You can see how many KCl are prepared, 1 2 and 3 KCl with 1 2 and 3 H2O, ठीक है। ओके, यहां पर ये जो पार्टिकल है इसे बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। इस तरह से रिएक्शन होता है, मतलब तू जितना H प्लस Cl माइनस बनते जाता है सॉल्यूशन में, वो KOH होने की वजह से उतना ही न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। H प्लस और Cl माइनस बनने की वजह से वो सॉल्यूशन के अंदर फटाफट मतलब H प्लस बना, KOH पहले ही रेडी है अंदर सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।